ये है दिल्ली दर्पण। ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल उन ब्रह्मांड के नायक राम का मैं हूँ केवल एक भगत। नारी सुन पावड़ नारी, हस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे नारी। मारी जामड़ तू मारी मावड़ तू, स्वाभिमान तेरो ना खोवण दूं, कट शीश पड़े पर ये पागे नहीं, प्राधीन कदे ना होवण दूं। ओ माटी देवा नारी सुन मावड़ रानारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जावड़ दूंगा आन तेरी, तुझको ये ज़बान मेरी, तुझ पे मारूंगा जान मेरी, भली तुझ पे नारी। ओ माटी देवा नारी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, धर्मो रक्षिता रक्षिता, अध्यात्म धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जो है यहाँ मॉडल टाउन विधानसभा में है और यहाँ पर धर्म रक्षा समिति के माध्यम से आज एक विशाल शक्ति प्रदर्शन यात्रा महिलाओं को विशेष ध्यान कर रखी गई है, जहाँ पर महिलाएं तलवारबाजी भी करती नजर आई, महिलाएं नृत्य भी करती आई और महिलाएं लक्ष्मी भाई से प्रेरणा लेती हुई आई। तो हम धर्म रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस विशेष यात्रा का इनका क्या विचार है और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, और क्या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है, क्या समाज को किसी चीज से खतरा भी है। ये तमाम सवाल है हमारे पूछेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे आपके मन में थॉट आया कि इस तरह का संगठन बनाया जाए, फिर इस तरह की यात्रा निकाली जाए? अपने हिंदू समाज को जोड़ने के लिए जब एक बार कन्याकुमारी का कत्ल हुआ था राजस्थान के अंदर, तब से हमने इस कार्यक्रम शुरू किया था। लगभग 3 साल से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 146 हनुमान चालीसा हम इस क्षेत्र में कर चुके हैं जी। दूसरी माँ भवानी शक्ति यात्रा हमने निकाली है। महिलाओं को जोड़ने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने इस यात्रा को निकाला है, ताकि समाज में एक संदेश जाए और समाज की बहन बेटियां भी हमारे साथ जुड़ें और इस यात्रा में सम्मिलित हों और इस हिंदू समाज को सशक्त करने के लिए जो योगदान महिलाओं का रहा है, तो वो योगदान सबसे बढ़िया है। आप अपना कोई भी देवी देवता उठाएं, सबके हाथ में शस्त्र है, सबके हाथ में तलवार है और शक्ति की ही हमेशा पूजा होती है। आप कहीं भी जाएंगे तो पहले पत्नी का नाम साथ में आता है, पति का नाम बाद में आता है। इस सब को देखते हुए इस माँ भवानी शक्ति यात्रा को हमने निकाला था और इसमें सब लोगों ने मिलकर सहयोग करा। हमारी धर्म रक्षा समिति, जो हम सब इसके सदस्य हैं, इन सब ने मिलकर इस यात्रा का बढ़कर सहयोग किया और बहुत अच्छे इसका प्रदर्शन कार्य किया। सर, क्या कहेंगे? ये दूसरी बार आप बता रहे हैं कि दूसरी बार ये यात्रा निकाली गई है और मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी नजर जा रही थी, सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही थी। धर्म रक्षा समिति का एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म को जागरूक करना और संगठित करना। आज आपने जो धर्म रक्षा समिति के द्वारा, सभी हमारे साथियों के द्वारा, हमारी माता बहनों के द्वारा जो माँ भवानी शक्ति रैली हम लोगों ने निकाली, आज यात्रा निकाली, उसके अंदर बढ़ चढ़ के हमारी माता बहनों ने इसमें हिस्सा लिया। हमने यही दिखाने का प्रयास किया कि मातृशक्ति सर्वशक्ति है। तो इसमें आज हमारी माता बहनों ने सबने हिस्सा लिया और आगे बढ़ चढ़ के चली हैं। तो ये एक संदेश है पूरे समाज को कि माता है तभी हम है। सर, नव वर्ष पे, हिंदू नव वर्ष भी आने वाला है 1 तारीख से, और मैं समझ रहा हूँ इतने बड़े स्तर पर दिल्ली में 30 तारीख से, मैं समझ रहा हूँ पूरे दिल्ली के अंदर इतने बड़े स्तर पर कहीं भी नव वर्ष से पहले इस तरह की यात्रा नहीं निकाली गई है। तो आप लोगों के मन में क्यों थॉट आके कुछ अलग किया जाए? निश्चित तौर पर पिछले 3 साल से धर्म रक्षा समिति के बैनर तले इस पूरे क्षेत्र में हमारे सनातन धर्म को जगाया जा रहा है और इस संस्था का एक ही उद्देश्य है, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और जगे। और आगे बढ़ने के लिए किसी भी कल्पना की जाए तो माँ का नाम सबसे पहले आता है। माँ भवानी शक्ति रैली, ये दूसरी माँ भवानी शक्ति रैली है और जो ना सिर्फ संस्था, ये पूरा समाज और पूरा एरिया, जैसे जैसे ये रैली आगे चलती गई, जन सैलाब के रूप में हमारी माताएं बहनें इसमें जुड़ती चली गई। जनता का भी हमें पूर्ण सहयोग मिला और सारे क्षेत्र की जनता इसमें सम्मिलित हुई और माँ भगवती की ये रैली विशाल रैली के रूप में इस क्षेत्र से निकाली गई
और निश्चित तौर पर पूरी दिल्ली में ये और पूरे देश में ये एक संदेश जाएगा कि ये माँ भवानी रैली धर्म रक्षा समिति के बैनर तले हमें लोग कांटेक्ट कर रहे हैं हमारी संस्था को कि ये इस तरह की रैलियां हमारे क्षेत्र में भी निकाली जाए। तो हम हमारे संरक्षक और हमारे प्रधान से ये डिस्कस करके आगे का फैसला करेंगे कि इस तरह की रैली हम दिल्ली के और क्षेत्रों में भी निकाल सकें। जय माँ भवानी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा सबसे ही कि इसमें हथियार भी लेकर महिलाएं चल रही हैं, तो वो किस माइंड सेट के साथ आप लोगों ने ये चीज की है? क्या धर्म की रक्षा के लिए सास के साथ शस्त्र भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए हमारे देवी देवता है, हमारे जितने भी देवी देवता देखेंगे सबके हाथ में शस्त्र है। ये कोई शस्त्र किसी के लिए गलत काम के लिए नहीं है। भगवान भी कहते हैं अपनी रक्षा के लिए भगवानों ने भी शस्त्र उठाया है, तो ये अपनी रक्षा के लिए शस्त्र है। और हमारी धर्म रक्षा समिति ये सदैव संस्था लोगों को प्रेरित करती है कि अपनी रक्षा के लिए भगवान जब शस्त्र रख सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं रख सकता, और रखना भी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ और युवाओं को क्या बोलेंगे जो विशेषकर आजकल इंस्टाग्राम पर तो रील बनाने में माहिर हैं, परंतु वो लोग इस तरह की रैलियों में ज्यादातर भागीदारी नहीं लेते हैं? देखिए बात यह है कि जब भी इस तरह की शास्त्र जो वाली बात है कि हमारे सिद्धांतों में सिखाया गया है कि शास्त्र को पढ़ो, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं शास्त्र तो पढ़ो लेकिन शस्त्र भी साथ में रखो। एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए तो एक हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। ये हमारा संदेश है हर नारी के लिए कि नारी कमजोर नहीं है, नारी सदा ही शक्तिशाली रही है। इस रैली के माध्यम से हमने मैसेज देने का प्रयास किया है कि हर नारी शास्त्र अगर पढ़ती है अपने घर में तो शस्त्र भी धारण करना सीखे और शस्त्र चलाना भी सीखे, ताकि जब वो उसको रक्षा करने की आवश्यकता पड़े तो उसे किसी दूसरे की वेट ना करना पड़े, वो अपनी स्वयं रक्षा कर सके। ये हमारा मकसद भी है शस्त्र को साथ लेके चलने का। जी। मैम क्या नाम है आपका और कैसा अनुभव कर रही है यात्रा में आप? मेरा नाम अनिता ठाकुर है। धर्म रक्षा समिति में सह सचिव का पद है मेरे पास है। जब से ये संस्था चली है मैं पहले दिन से इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ। धर्म रक्षा समिति का जो मेन उद्देश्य है अपने हिंदू धर्म को जगाना। धर्म रक्षा समिति हर मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ करती है। पहले हमने मंदिरों में शुरू किया, उसके बाद गली में पार कोई हमने कोना नहीं छोड़ा। 147वां हनुमान चालीसा पाठ राधा गोविंद मंदिर में है। हनुमान चालीसा पाठ हमारा जो हिंदू धर्म है ये किसी को मारना किसी को काटना नहीं सिखाता। हम जो सुबह उठते हैं तो ये कहते हैं हे प्रभु सब सुखी रहे, हे प्रभु तो हमारे कोई आज बुरी खबर ना है। हमारा धर्म है सबको संगठित करने वाला। ये जो महिलाएं हैं ये अपने धर्म के लिए तलवारें लेकर डट गई है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। वो तलवार की क्या जरूरत पड़ गई? अरे हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके पास हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके पास शस्त्र है। कुछ समय का हम शस्त्र क्यों न उठाए, सबके अपने धर्म के लिए करके हमने भी शस्त्र उठाना शुरू कर दिया। धर्म का कुछ हलचल हमें सुनाई दे रहा है तो हमारी शक्ति बंदना गुप्ता है, ये महिला प्रमुख है हमारी, हमारी पूरी टीम धर्म के लिए हमने सीट पर कमर बांध लिया है। जय श्री राम। मेरा नाम लाजो गुप्ता है और हम अपने धर्म के लिए खड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हर नारी अपने लिए खुद खड़ी हो। मैम कैसा अनुभव कर रही हैं? और लगातार मैं देख रहा हूँ आप डांस भी करती हुई आ रही है, तलवारबाजी भी करती नजर आ रही है, क्या कहेंगी? कि हिंदुस्तान की महिलाएं सजग हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, वो अपनी रक्षा करना जानती है। वैसे हमारा उद्देश्य है
धर्म रक्षा समिति हमने बनाई है यहाँ पे, वो और जगह भी कार्यरत है और उसका उद्देश्य है हिंदू समाज को जगाना, उसका उद्देश्य है आम आदमी जो सोया हुआ है उसको जगाना। और धर्म रक्षा समिति के अंतर्गत आपको बताऊं, हर मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ होता है और ये करते हुए हमें 2.5 साल हो गए। हम 147 हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को कर चुके हैं, बिना एक भी छुट्टी और एक भी नागा के। यही हमारी शक्ति है। उसके बाद हमने निकाली है माँ भवानी रैली। ये हमारी द्वितीय माँ भवानी रैली है। ये द्वितीय है जिसमें कि हमने सब महिलाओं को, अपने समाज की सब महिलाओं को इकट्ठा किया है और हमारी ताकत, हमारी स्ट्रेंथ यही है, हमारी स्ट्रेंथ यही है। और आपको भी देखकर ये माहौल बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सबको बहुत आनंद आ रहा है। आप खुद अंदाजा लगा लो इसको देख के कि माहौल क्या होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर क्या कहेंगे, इतनी बड़े स्तर पर यात्रा ऑर्गेनाइज की गई है और दूसरा वर्ष है, सफल वर्ष आप लोग मना रहे हैं, क्या आगे भी इसी तरह की योजना है? ये हमारी माताओं का, बहनों का एक संकल्प था। वो हमारे जो पुराने चरित्र है, माँ लक्ष्मी माई, माता जीजाबाई, इन लोगों से प्रभावित है। वो अपने में इन स्वरूप को ढालना चाहती है। तो हमारी कुछ बहनों ने मन बनाया कि हमें भी अपने आप को इकट्ठा करना है, एकजुट होना है और समाज में, अपने परिवारों में अपनी महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। तो उसके लिए इन्होंने ये काम किया और हम तो इनके साथ, इनके भाई बेटे बनकर इनका साथ दे रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम इनका खुद का बनाया हुआ है, महिलाओं का। और वो अब धीरे धीरे अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना और जागना सीख रही है, ताकि जो समाज में अभी हो रहा है, हमारे नारी के सम्मान के प्रति लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है, हमारी जवान लड़कियों को लोग काट देते हैं, उन लोगों से बचने के लिए इनमें आत्मबल आए, उनके अंदर रानी झांसी जैसा चरित्र बने, इसके लिए ये लोग काम कर रही हैं। जिसको हम कहते हैं अब जौहर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जी, जौहर नहीं दिखाना, अब ये तो उनका सर काट के लाना है। ये संकल्प लेके ये लोग अपना काम कर रही हैं और मैं इनकी सफलता के लिए अपने सारे मित्र मंडल की, महिला मंडल की पूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनको आश्वासन अपनी टीमों की तरफ से, अपने समाज की तरफ से देता हूं कि आगे वो इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम करेगी तो पूरा समाज इनका साथ देगा। और आज हमारे लिए और भी अच्छा काम है कि हमारी आज की तो दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, तो वो देख के आप ये इसका नजारा उन तक भेजना, देखो उनको कैसा लगेगा। धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खुशबू नितिन जैन। कहाँ रहती हैं आप? प्रेम नगर, शक्ति नगर। जी, कैसा अनुभव कर रही हैं इस यात्रा में आकर? अरे पूछो मत, इतना मजा आता है इस यात्रा में। पहली भवानी यात्रा थी तब भी बहुत मजा आया था और इस बार इतना मजा आ रहा है क्योंकि भीड़ पहले से कहीं ज्यादा है, नारी शक्ति की भी और पुरुष समाज की भी बहुत भीड़ है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, आप चाहती हैं इस तरह की यात्रा दोबारा होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि ये यात्रा हर साल हो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं और माँ भवानी का नाम भी हो जाता है, नवरात्रे भी आ रहे हैं और साथ में जो हिंदू समाज है ना, उसकी एकता का प्रतीक है ये माँ भवानी यात्रा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम फिल्मों में आपने, विनोद नागर जी से बात कर रहा हूँ। सर समिति का किस तरीके से कार्य चल रहा है और इतने बड़े स्तर पर मैं देख रहा हूँ विशेषकर महिलाएं शामिल हुई हैं और सबसे खास बात मैं देख रहा हूँ कि सभी शहीदों के माँ को भी याद किया गया है, तो किस तरीके की आपके मन में कैसे थॉट आया और कब से यात्रा निकाली? सनातन धर्म के अंदर हमारी बहन बेटियों में जागरूकता आ रही है जी, और वो आगे बढ़ रही हैं। आज हम लोगों ने माँ भवानी शक्ति रैली का एक आयोजन किया है जिसके अंदर हमारे साथ में भाई बिंदु दारा सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, जो असली हनुमान थे, आज उनके बेटे हमारे साथ हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो इस शुभ अवसर पे मैं बिंदु भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, अरबाज भाई का भी धन्यवाद, शाबाश भी है, शाहबाज भाई का भी धन्यवाद करता हूँ, साथ में तरुण भाई हैं
और भी साथी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब साथ आए हैं। इसके पीछे मोटिव क्या था आपको कि इस तरह का यात्रा एक नववर्ष से हिंदू नववर्ष से पहले निकाली जाए? इसका एक ही मोटिव है, सनातन धर्म को जागरूक करना और संगठित करना। तो आज आप देख रहे हैं हमारी माता बहनें सब हमारे साथ एक शक्ति का प्रतीक बनके हमारे कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। इससे बड़ा और क्या योगदान होगा हमारी माताओं। जी, तो हमारे साथ मौजूद है बिंदु धारा सिंह जी। सर, आप इस यात्रा में आए हैं और हिंदू नववर्ष भी आने वाला है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है आजादी के 75 साल के बाद कि इस तरह से शोभा यात्राएं निकाली जा रही है नववर्ष पर, तो कितनी खुशी है आपको और क्या सोचकर आप आए हैं? आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली वालों ने इस बार वोट सही किया है, तो हर चीज बहुत बढ़िया हो रहा है और दिल्ली बहुत आगे जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। क्योंकि पहले हम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते, उनने नहीं किया, ये पार्टी ने नहीं किया, आपने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। अब सिर्फ बीजेपी का नाम है, अगर नहीं होगा तो फिर हम उनको ही पकड़ लेंगे। तो ये समझ लो कि इस बार बहुत काम होगा। और औरतों की तो यार देखो यार, हमारे हम नहीं होते, हमारी माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, तो औरतों की शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो दिख रही है, यहाँ प्रदर्शन में दिख रही है, सब औरतें तलवारें लेके भी चल रही है। तो यानी नारी शक्ति को हमेशा सपोर्ट करो, औरतों को हमेशा सपोर्ट करो, वही हमें सिखाती है कैसे जीना है। तो हम बड़े खुश है कि नागर साहब ने ये किया है। तरुण भाई, शाबाश भाई, हम सब आए सपोर्ट करने। ऑलवेज रिमेम्बर के जो धर्म है वो तो है ही है, सब लोग को एक साथ लेके चलो, प्यार से जियो और देश को आगे बढ़ाओ, ये हमारा टारगेट है। इस विशेष मौके पर मैं आपसे एक डायलॉग सुनना चाहूंगा जरूर। कोई आप प्रसिद्ध जो आपका डायलॉग हो वो जरूर सुनाएं। हमारे डायलॉग फिल्मी भी हैं और राम जी के ऊपर हनुमान जी के भी हैं, तो आपको जो सुनना होगा। हनुमान जी का। जिसके बल से प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने रचा जगत, जिसके बल से हर संकट के क्षण में भी है बचा जगत, जिसकी माया के इंगित पर कठपुतली बन नचा जगत, उन ब्रह्मांड के नायक राम का मैं हूँ केवल एक भगत। और इस तरह के तमाम आयोजन इस समिति के माध्यम से किए जाते हैं। समय समय पर अब देखना ये होगा कि आने वाला हिंदू नववर्ष किस तरह से मनाया जाता है। दिल्ली दर्पण टीवी की ओर से भी आप सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से मनाते रहें और देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।